आप उनमें से हैं जो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपने किसी कंपनी या स्टार्टअप की सक्सेस देख ली है, या तो फिर अपने ही एज ग्रुप के फाउंडर की सक्सेस देखी एंड देन आपके माइंड में आता है कि यार ये तो कितना सिली बिजनेस आइडिया था, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। या तो फिर ये बिजनेस आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, इसका फाउंडर कितना ग्रेट होगा। और इसी सब थॉट्स को लेकर आप मोटिवेट हो जाते हो कि भाई मैं भी बिजनेस करूंगा, और इसी मोटिवेशन को लेकर आप जाते हो गूगल या यूट्यूब पर और सर्च करते हो बेस्ट बिजनेस आइडियाज, $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज, या फिर बेस्ट बिजनेस आइडियाज अंडर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख एंड सो ऑन। और रिजल्ट में आपको वही सेम बिजनेस आइडियाज मिलते हैं जहां पर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, और एंड ऑफ द डे आप इन्हीं में से किसी एक बिजनेस में एंट्री लेते हो और रिजल्ट में आपको वही, आप या तो स्ट्रगल करते रह जाते हो या तो फिर आप एक सर्टेन लेवल तक ही आ पाते हो। आज की वीडियो में मैं कोई भी बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में ये जरूर देखेंगे कि ऐसे कौन से 7 प्रूवन फ्रेमवर्क्स या सोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से आप बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से इंडियन फाउंडर्स हैं जिन्होंने इन्हीं फ्रेमवर्क्स का यूज करके बिजनेस आइडियाज जनरेट किया और उससे मिलियन एंड बिलियन डॉलर्स की कंपनी बिल्ड करी। बैठा हूं पूरे डेटा के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्रेमवर्क पे, और वो है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। अब हम इंडियंस कॉपी करने में मास्टर है, चाहे एग्जाम में आंसर्स की कॉपी हो या तो फिर बिजनेस आइडिया की हो। और ये जो फ्रेमवर्क है काफी कॉमन तरीका है जिससे एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली बिजनेस बना सकते हैं। वो है कि ओवरसीज मार्केट मींस फॉरेन मार्केट में जो सक्सेसफुली एंड प्रूवन आइडियाज है उसको देखना और उसको अपने लोकल रीजन में इंप्लीमेंट करना। और एक फैक्ट की बात और बताता हूं कि आज जितने भी न्यू एज के स्टार्टअप्स और कंपनीज बिल्ड हुई है उसमें से 90% सब यूएस की कॉपी है। और इसका प्राइम एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, जो यूएस के अमेज़न के ई कॉमर्स मॉडल से इंस्पायर हुआ था। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन एंड बिनी बंसल ने इसे इंडिया के लिए अडेप्ट किया और उन्होंने लोकल नीड्स को समझा, लाइक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लोगों का भरोसा जीतना और इंडिया के लॉजिस्टिक चैलेंजेस को हैंडल करना। एक ग्लोबल आइडिया का लोकल एडेप्टेशन फ्लिपकार्ट को इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने में हेल्पफुल रहा। बढ़ते हैं अपने सेकंड फ्रेमवर्क पे, और वो है स्पेंड 21 डेज एंड रिकॉर्ड एवरी प्रॉब्लम यू इनकाउंटर्ड। एक और सिंपल टेक्निक जो फाउंडर के लिए काम करती है वो है कि खुद की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और उसे बिजनेस में कन्वर्ट करना। अब चाहे वो प्रॉब्लम आपके घर की हो या तो फिर जहां आप काम करते हैं वहां की हो, दैट डजंट मैटर। 21 डेज का एक नोटबुक मेंटेन करिए जहां पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स या फ्रस्ट्रेशन को नोट डाउन करिए जो आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं। और ये जो 21 डेज का टाइम पीरियड रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप फेस तो करते हैं बट किसी और काम में इन्वॉल्व होने की वजह से आप उसको इग्नोर कर देते हैं। बट जब आप एक टाइम पीरियड रखेंगे तब आप चेक कर पाएंगे कि कितनी बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट होगा मींस 21 डेज के बाद आप हर एक प्रॉब्लम को चेक करिए कि इसमें से किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है और बिजनेस बन सकता है। सिमिलरली इसी फ्रेमवर्क ने जोमेटो की शुरुआत करी। 2008 में जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने अपने ऑफिस में बार बार आने वाली एक प्रॉब्लम को नोटिस किया। वो ये थी कि एम्प्लॉयज को फिजिकल मेन्यू का वेट करना पड़ता था लंच ऑर्डर करने के लिए। तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए उन्होंने मेन्यूज को डिजिटलाइज करना स्टार्ट किया और जल्दी इसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया। हालांकि जो कि एक पर्सनल इनकन्वीनियंस का सॉल्यूशन था वो बढ़ते बढ़ते आज इंडिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे जिससे आप बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, और वो है डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑन एग्जिस्टिंग कंपनीज। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सोर्स है कि एग्जिस्टिंग कंपनीज को देखा जाए और ढूंढा जाए कि चीजों को और कैसे बेस्ट किया जा सकता है।
ये जो फ्रेमवर्क है वो एप्स एंड सॉफ्टवेयर मार्केट के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, जहां पे आइडियाज़ तो काफ़ी है और हर एक कॉम्पिटिटर के लिए चीज़ों को बेहतर करने की जगह भी है। तो सिंपल सा करना है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के जो टॉप पे बैठा है उसको पिक करिए और उसके अगेंस्ट स्वॉट एनालिसिस करिए, और जो वीकनेसेस का बॉक्स होगा उसमें कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होगी जो बार बार आ रही होगी। अगर आप उसको एड्रेस करते हैं तो वहां पे बिजनेस आइडिया बनने की उम्मीद की जा सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप iOS या एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर, सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडेड और सबसे बेकार जिसकी रेटिंग है जिस भी ऐप की, उसको आप पिक करिए और वहां पे आप उसके रिव्यूज़ को पढ़िए। वहां पे कुछ ऐसी एक कॉमन प्रॉब्लम या एक आध ऐसी कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो हर एक बंदा मेंशन कर रहा होगा। तो आप उसको वन बाय वन करके पिक करना स्टार्ट करिए और उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए कि वहां से कुछ बिजनेस बन सकता है या नहीं बन सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे, और वो है अनकवर गैप्स बाय ऑब्जर्विंग एन ऑडियंस। कई बार ऐसा होता है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस की स्टार्टिंग होती है वो नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं होती है, बल्कि एग्जिस्टिंग मार्केट को ऑब्जर्व करके समझने से होती है कि वहां पे कौन सी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। तो जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहां पे अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, और अगर सॉल्यूशन है भी तो वो पुअर क्वालिटी का है, तो वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ऑडियंस के लिए रेलिवेंट हो और उस फॉर्मेट में हो जो उनको पसंद भी आए। और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है नन अदर देन मामा अर्थ का, जो एक पर्सनल केयर ब्रांड है। मामा अर्थ के फाउंडर वरुण एंड गजल अलक ने देखा कि इंडिया में टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली बेबीज के लिए, बट इंडियन मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो या तो लिमिटेड है या तो फिर पुअर क्वालिटी के हैं। तो इसी इंसाइट का यूज करके उन्होंने नेचुरल एंड सेफ प्रोडक्ट्स की एक रेंज बनाई और उसे अपने इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस को टारगेट किया, और इसी फ्रेमवर्क ने मामा अर्थ को एक कंपेटिटिव मार्केट में भी एक अलग पहचान दी और आज इतना बड़ा वो ब्रांड बन पाया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो कि 5th नंबर पर आता है, और वो है सर्च फॉर एन इंडस्ट्री दैट इज ब्रोकन। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक और मौका जिसकी हेल्प से वो बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं कि वो उन इंडस्ट्रीज पर नजर रखे जो कि ब्रोकन है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कंज्यूमर्स के बीच में पुअर रेपुटेशन रखती है। यूजुअली ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनकी लंबी हिस्ट्री होती है, मींस इनकी मार्केट में इतनी मोनोपोली होती है कि कभी भी इनोवेशन की नीड इसमें पड़ी ही नहीं है। और इस फ्रेमवर्क का जो आइकॉनिक एग्जाम्पल है वो नन अदर देन पेटीएम है। उसने कंज्यूमर्स के लिए डिजिटल पेमेंट करने में आने वाले चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम काफी स्लो था और इसीलिए पेटीएम ने एक सिंपल यूजर फ्रेंडली ऐप क्रिएट किया और इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जिससे हर एक यूजर इजीली ट्रांजैक्शन कर सके। सो ब्रोकन इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके उसमें इनोवेशन करके पेटीएम ने एक मैसिव सक्सेस को अचीव किया है। और पढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट फ्रेमवर्क पे, और वो है द 10x रूल। एक और बिजनेस आइडिया जनरेट करने का सक्सेसफुल फ्रेमवर्क है 10x, मींस 10 टाइम्स कुछ करना। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को 10 टाइम्स इजियर, 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव या किसी और तरीके से 10 टाइम्स बेटर बनाना है। और इस फ्रेमवर्क का ग्रेट एग्जांपल है स्विगी, जिसने फूड डिलीवरी को 10 टाइम्स फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट से बदल कर रख दिया है। जब ट्रेडिशनल फूड ऑर्डरिंग मेथड्स में यूजुअली लंबी वेट टाइम और लिमिटेड ऑप्शन होते थे, तब स्विगी ने अपने कस्टमर्स को कुछ ही टैप्स के थ्रू स्मार्टफोन से बहुत सारे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करने की सर्विस प्रोवाइड करी। और देखते ही देखते स्विगी ने कस्टमर्स के लिए इस प्रोसेस को इतना इजी एंड कन्वीनियंट बनाकर उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया, जो कि 10 टाइम्स बेटर एक्सपीरियंस है। और अब टाइम आ गया है आज की वीडियो का लास्ट फ्रेमवर्क या आज की वीडियो के लास्ट सोर्स को डिस्कस करने का, जिससे आप बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं
और वो है इटरेशन इन इनोवेशन। एक ग्रेट बिजनेस बनाने का एक और सिंपल एंड ग्रेट फ्रेमवर्क है इटरेट करना। मींस कुछ कंप्लीटली न्यू बिल्ड करने की बजाय एग्जिस्टिंग आइडिया को ही बेटर बनाना। काफी सारे ऐसे ग्रेट आइडियाज हैं जो सक्सेसफुली बिजनेसेस को ड्राइव करते हैं, तो उसी आइडियाज में कुछ नया ऐड करना और सक्सेसफुली चैलेंजर स्टार्टअप आप बना सकते हो। और इस फ्रेमवर्क का ग्रेट एग्जांपल है आज की टाइम में जो ट्रेंड पर चल रहा है, और वो है ओला इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ओला ने एग्जिस्टिंग डिजाइन को इंप्रूव करने और उसे इंडियन मार्केट के लिए अडेप्ट करने का मौका देखा। ओला ने बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सटेंसिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को इंडियन कंज्यूमर्स के लिए मोर प्रैक्टिकल एंड मोर अपीलिंग बनाया। और इसी फ्रेमवर्क ने ओला इलेक्ट्रिक को ईवी स्पेस में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने में भी हेल्प करी, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने मार्केट की जरूरत को समझा और उन्हें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। और आप खुद भी अपने आसपास नोटिस करिए कि बहुत सारे स्टार्टअप जो आजकल बन रहे हैं या जो अभी हाल ही में बने हैं, वो सब इसी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। तो ये थे आज की वीडियो के 7 प्रूवन फ्रेमवर्क्स या सोर्सेज जिसकी वजह से आप एक ग्रेट बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और इनमें से आपको कौन सा फ्रेमवर्क पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।